अब तो हमें शर्म आती है इन लोगों के पास आते हैं। अब तो हम 10-10 दिन बाद हम आते हैं, क्योंकि हमारे सवाल खत्म हो गए कि इनसे पूछें क्या आकर, इनके घर के हालात पूछें। अब तो ये करना पड़ेगा कि हम मीडिया वालों को इनके घर जाना पड़ेगा, इनके घर के हालात दिखाने पड़ेंगे, इनके बच्चों की स्कूल की फीसों के रिपोर्ट कार्ड दिखाने पड़ेंगे कि प्रिंसिपल मैडम्स ये कह रही हैं कि अपने बच्चों को टीसी देके घर में बिठाओ, आप फीस देने की अब जो डेली वेजर का ये तबका है ना, वो फीस देने के लिए भी लायक नहीं रहा। इनकी पहचान इनके लिए अभिशाप बनती जा रही है। ये चाहते हैं कि ये अभिशाप जो है इनके चेहरे से, इनकी पहचान से हटाया जाए, लेकिन आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, हटाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। यहां पर कई लोग जो है यहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, पीएचई डिपार्टमेंट के कई डेली वेजर्स जो है यहां पर पहुंचे। लेकिन एक चेहरे कुछ ऐसे भी हैं यहां पर जो शायद डेली वेजर्स की दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार तो समझ नहीं रही। तो जो समाज में कुछ लोग, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ ऐसे लोग, नेता लोग जिनको थोड़ा दर्द है डेली वेजर्स का, तो वो आवाज लगातार जो है बार बार उठाते जाते हैं और अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करते हैं कि शायद हमारी कोशिश ही कोई रंग ले आए। और उस कोशिश को लेकर वो भी, जिस तरह डेली वेजर दर दर भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, ये भी उनके साथ, उनके दर्द के साथ दर दर भटकते हुए नजर आते हैं। सनी कांत चिप जी हमारे साथ हैं, मैं सबसे पहले इनसे बातचीत करना चाहूंगा और उसके बाद जो है अपने डेली वेजर्स भाई जितने हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सनी जी, आप दिल्ली में पद यात्रा जो है वो लेकर गए और हमने देखा कई डेली वेजर्स के डिपार्टमेंट, पीएचई के या और भी कई डिपार्टमेंट जो है जिन्होंने आपको समर्थन दिया, लेकिन जहां हर ओहदे तक पहुंचने की कोशिश इन्होंने भी की, कोई ओहदा इन्होंने नहीं छोड़ा। सरकार, केंद्र सरकार से लेकर यूटी सरकार तक हर एक किसी के पास पहुंचे, लेकिन आप जो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मंत्रालय वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक पहुंचे। क्या लग रहा है कि कोई उम्मीद इस तरह की लग रही है कि सरकार सोच रही है कि हाँ सही में इनके लिए हम कुछ ऐसा कर सके या पॉलिसी बना सके इनकी? देखो, सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने सारे ऑल डेली वेजर्स भाइयों का, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव को जो उठाने के लिए मेरा साथ दिया और साथ किया कि इन्हीं की ही जो बात है, इन्हीं का जो एक एजेंडा है, अपने जो रेगुलर पॉलिसी जो है, जो पेंडिंग वेजिस है, इन्हीं का ही मुद्दा लेके जो मैंने एक पद यात्रा टाइप की जो है वो एक हमने आंदोलन शुरू किया है। वो आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी स्टार्ट है, लेकिन कुछ दिनों का जो इंटीमेटिव है वो हमें मिला है, जो कि मैंने एमएच में जाके उनके ऑफिसरों से बात की है। तो उन्होंने यही कहा कि आप 7 दिन का जो है हमसे जो है इसका आपकी जो फाइल्स में जो आगे अमित शाह जी के ऑफिस में हो, चाहे उनके पीए के पास हो, चाहे नित्यानंद राय जो एमओएस हैं, चाहे उनके पास पहुंचाने तक का जो है हमें 7 दिन का वक्त दीजिए। 7 दिन के बाद या तो आपको आना पड़ेगा या तो आप फोन कॉल करिए, जो कि उन्होंने मुझे नंबर भी अपने ऑफिस का दे रखा है कि कॉल करिए, उसके बाद आपसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको बुलाया जाएगा, किससे मिलवाया जाएगा, किससे आपकी डिस्कस होगी, ये पूरा उसके बाद जो है वो डिसाइड होगा। लेकिन मैंने फिर भी वहां पे प्रण लिया है कि 7 से लेकर 10 दिन तक भी मैं वेट करूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद ये वेट नहीं होगा। और मैंने वहां पे बोल रखा है कि जो ये आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मंत्री है या होम मंत्री, जब यहां से गेट से अंदर आते हैं तो मैं उस गेट के बाहर बैठूंगा। ये मैंने 10 दिन के बाद फैसला किया वहां बैठने का। वहां पे ऑल नेशनल मीडिया, चाहे दिल्ली की मीडिया, उनको मैंने एक साफ मना किया कि अभी मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा, ये काम आपको उस दिन आएंगे जिस दिन मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठूंगा। लेकिन ये लोग जो सोच रहे होंगे कि शायद हमने कोई ऐसे जल्दबाजी में वहां पहुंच गए, ये चीज पहुंच गई, प्रूफ देता हूं मेरे वो नौजवान जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, जो बेचारे 2 रातें नहीं सो पाए और 2 दिन कंटिन्यू चले हैं मेरे साथ। ये प्रूफ देखो मेरी आंखों के आगे अंदर जो ब्लड क्लॉट तक जो है मेरे अंदर जम चुका है, ये है उसकी मेहनत और मेरे भाइयों का प्रार्थना, उनकी दुआएं जो साथ देगी और हम लोग जल्दी ही इस चीज को है मंजिल या मुकाम तक पहुंचा के रहेंगे। और मुझे भरोसा है पूरा कि एमएच से अंदर जो हमें है अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इनकी फाइलें जो आज तक सिर्फ जम्मू के ऑफिस में ही घूमती थी, आज वो उनके अंदर पहुंची हैं। उनको पता चलेगा कितना डाटा है, कितना है। और हमारे इरिगेशन हो, रावी के हो, स्टेट डिपार्टमेंट के हो, आरडीडी के भी मेरे पास मेमोरेंडम आए थे, जंगलात के जो कि वाइल्ड लाइफ के उनके भी आए थे, और कुछ मेरे पास फॉरेस्ट कैंप के जो लोग हैं, सीपी वर्कर, उनके भी आने वाले हैं और उनसे भी मेरी कल बात हुई है। इनका सबका मुद्दा जो है वहां पे उठेगा
और उठ के इनका हल होगा। इलेक्शन अगर 24 को है, ये मैं कुछ आने वाले दिनों में एक और बड़ी चीज दिल्ली के अंदर मैं करने वाला हूं। ये मैं आप भाइयों के आगे अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार या सेंटर की सरकार झुकने के लिए मजबूर होगी इन भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए। इनकी रेगुलराइज पॉलिसी, पेंडिंग वेजिस, वो इनको दिलवाने के लिए अगर नहीं दिलवाई तो सेंटर की सरकार तक उस टाइम हिल सकती है। ये मेरा आपसे वादा है और हिला के हम देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो हालात इन्होंने बना के रखी है, ये अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक हम जिएंगे ऐसे ही? कब तक इनके मासूम, इनके बच्चों का चेहरा देखेंगे, माता बहनों का देखेंगे? कब तक ऐसे मासूम भाई हमारे आए दिन रोज डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन सुनते रहेंगे? क्योंकि हद, किसी चीज की हद होती है। जिनके घरों में लाखों रुपया आता है वो तो खुशी से दफ्तरों के अंदर बैठे हैं। जिनके पास 9-9 हजार, सिर्फ 311 रुपए दिन का आता है, वो क्या खिलाएंगे बच्चे को? क्या बिजली का बिल देंगे? क्या पानी का बिल देंगे? क्या प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? क्या बच्चों की स्कूल फीस देंगे? क्या राशन देंगे? क्या अपनी बीमारी जो जूझ रहे हैं इनके फैमिली मेंबर, कैसे उनका इलाज करवाएंगे? जो कि 4-5 दिन पहले एक डेली वेजेस बिना पैसा ना होते हुए वो उसने अपनी जान गंवाई है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरानों को जो अपनी इंसानियत खत्म कर चुके हैं। इंसानियत है तो इंसान है, इंसान है तो वोट है, वोट है तो सरकारें हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी इंसानियत जिंदा रखो, उसके बाद इन लोगों को यूज करना सीखो। क्या लग रहा है सनी जी, जो जिस तरह से आप कह रहे हो कि जितना भी डाटा है वो डाटा आपको हर एक डिपार्टमेंट ने दिया और कलेक्ट किया, लेकिन ये डाटा, क्या आपको लगता नहीं कि ये डाटा जो आपने पहुंचाया उससे पहले शायद ये डाटा उनके पास है? क्या जम्मू की भाजपा की सरकार जो पिछले 2-3 महीने से जो कमेटी बनाई है और हर एक डिपार्टमेंट को उन्होंने ये बोला था कि हमें डाटा दो और हम डाटा जो है वो पहुंचाएं, क्या ये सिर्फ बातें की जा रही थी उनकी तरफ से या असल में उन्होंने डाटा कलेक्ट कर कर कहीं पहुंचाया भी है? अगर डाटा भेजा होता तो ये लोग इनसे दोबारा डाटे नहीं मांगते, लीडर वहां पर कमेटियां नहीं बनाते। लेकिन कल या परसों पता चल ही जाएगा कि कितना डाटा वहां पे पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा। जब फोन कॉल पे हमारी बात उनसे होगी डिपार्टमेंट के अंदर, जब हमें पूरा रिव्यू लिया जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या है। और मैं डाटा और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो और डिपार्टमेंट का डाटा है वो भी मुझे कलेक्ट करना है और कलेक्ट तो मुझे दे कि जो कि मैं उनके आगे रख सकूं, उस मीटिंग के दौरान उनको बता सकूं, देखिए ये है सारा चिट्ठा। तो आप खाली कमेटियां 3 महीने से गठित कर रहे हैं, हमने 2 दिन के अंदर डाटा रख दिया। और मैंने 10 दिन पहले ऐलान किया था कि मैं यात्रा शुरू करूंगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। वो मैंने की, करना और कचनी उनको आता कर, लेकिन मैं वो इंसान हूं, करूंगा भी, बोलूंगा भी और करके भी दिखाऊंगा। वो मैंने करके दिखाया। और ये भी मैंने बोला कि अगर 10 दिन के बाद अगर वहां पे इसका मसला या इनकी मीटिंग्स नहीं हुई तो हम लोग वहां बैठने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। ये आपको उस दिन पता चलेगा, वहीं से लाइव में आपको दिखाऊंगा। उम्मीद जो कि किरण लेकर जो है सनीकांत जी जो है वो दिल्ली गए थे और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में जाकर इन्होंने वहां पर मेमोरेंडम भी जो है वो डेली वेजर्स, ऑल रिजर्व कैटेगरी के जो जम्मू के एम्प्लॉयज थे और कई और भी डिपार्टमेंट्स का डाटा, जिस तरह सनी जी बता रहे हैं कि वो सबका डाटा कलेक्ट कर कर गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये डाटा जब मैनिफेस्टो बनते हैं सरकार आने से पहले कई बार वादा जो है वो सरकार की तरफ से किया गया, तो ये डाटा अगर वो सरकार बार बार मांग रही है कि हमें डाटा दो डाटा दो, ये समझ से मेरे तो परे है कि वो कौन सा डाटा मांग रहे हैं। क्या उनको अपने मैनिफेस्टो भूल चुके हैं, अपने वादे भूल चुके हैं और ये सिर्फ डाटे का बहाना इसलिए बनाया जा रहा है कि ये टाइम जो है वो लिंगर ऑन करते जाएं ताकि, लेकिन ये टाइम जितना लिंगर ऑन होता जा रहा है, ये सरकार अगर ये सोच रही है कि इलेक्शंस आएंगे तो इनको करेंगे, ये जहर कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है अब इनके जहनों में, डेली वेजर्स के जहनों तक पहुंच गया है और ये कल को वोट में तब्दील इसको कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल रहेगा। सर, क्या लगता है कि जो आवाज लेकर बार बार कोशिश जो है कई लोग कर रहे हैं, सनीकांत चिब ने भी ये कोशिश की है, क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से इनको जो रिस्पांस मिला है उस रिस्पांस से डेली वेजर्स की जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है? आने वाले दिनों में कोई अच्छा जो है वो खबर जो है वो डेली वेजर्स के लिए हित में आ सकती है? जय माता दी, शुक्रिया आप मीडिया बंधुओं का। हम ये कहना चाहते हैं, एक नौजवान जो J&K से निकला है, जिसने ये ठाना है, जिसने ये वो संवेदनशील मुद्दे जो इस वक्त J&K में उठे हुए हैं, जिनको इस गवर्नमेंट ने नजरअंदाज किया हुआ है, उन मुद्दों को पहले उसने टच किया है। वो हमारे बीच में से निकला हुआ एक नौजवान साथी है जो सनीकांत चिब। ये आप पूरी हमारा देश देख रहा है इस वक्त, जो दिल्ली में जिसने ये डंका बजाया जिस चीज का, जैसे मेरे भाई कह रहे थे कि डाटा जो है इनका
इतना है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे साथी हैं, रोज रोज इनके डाटा खत्म हो रहे हैं। जनाब, जो ऊपर वाले ने डाटा दिया है उसकी भी तो कोई सीमा है ना। वो डाटा 60 ईयर ओल्ड के बाद बंदा जो है रिटायर हो जाता है। हमारे साथी दिन ब दिन जो है घर जा रहे हैं, वो लेकर क्या जाएंगे? उनका डाटा तो खत्म हो रहा है जो ऊपर वाले ने दिया है। वो सभी का डाटा खत्म हो जाएगा तो फिर ये कोई चीज पॉलिसी बनाएंगे क्या? अभी हमारे चिप साहब जो गए हैं, ये इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, लेकिन वो भी कईयों के नजरों में खटक रहे हैं कि ये कौन निकला है जी जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सीधी स्पष्ट ये बात है कि ये हमारे लिए जो कोई काम करेगा, हमने पहले भी कह चुके हैं हम कि कोई सियासतदान हो, कोई लीडर हो, कोई हो, हमने अपना काम देखना। हमारा जो काम करेगा वही हमारा नेता होगा। अगर हमारे में से ही कोई जुआ निकला है, उसने ये जो संवेदनशील मुद्दों को टच किया है, तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कोई टच करे ना। हमने छोड़ा हुआ है खुला मैदान, करके दिखाए। कोई जो करके दिखाएगा उसका गुणगान होगा, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तानी है, हमारा अपना भाई है। किसकी तरफ इशारा हो रहा है? क्या कोई विपक्षी नेता? देखिए सर, ये बात है कि इतने देर से ये जो 25-30 सालों से हमारी सेवाएं जो हमारे लोग दे चुके हैं, वो घर जा रहे हैं बड़े बिना कुछ लिए हुए। उनकी तरफ क्या इन हुक्मरानों का कोई मतलब देनदारी नहीं बनती थी? उनकी तरफ इनका कोई फर्ज नहीं बनता था? वोट भी इनसे लिए, सब कुछ इनसे किया गया, लेकिन देने के बाद हाँ जी कर रहे हैं, डाटा भेज रहे हैं, एक बार भेज रहे हैं, 2 बार भेज रहे हैं। ठीक है मेरे भाई ने, अगर डाटा देने की बात होती, मंशा अच्छी होती, एक दिन में क्या 24 घंटे में आप डाटा पहुंचा सकते हो। अगर मंशा नहीं है तो गोल गोल घुमाते जाओ, वोट आते जाएं। नहीं जी, हम सियासत नहीं कर रहे। सियासत कैसे नहीं कर रहे? सियासत नहीं कर रहे हैं तो शाम को काम हो जाता है। ऐसी कौन सी बात है? पीएमओ में हमारे मिनिस्टर यहाँ पे क्या रह चुके हैं, अभी रहे हैं डॉक्टर साहब, जितेंद्र साहब। अगर वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से कह दें, महाराज ये जो हमारा संवेदनशील मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, प्रायोरिटी पर हल कीजिए। ये जो डेली बेसिस युवा है हमारे, ये खज्जल हो रहे हैं, इनका मुद्दा आप हल करिए। तो वो मुझे नहीं लगता कोई टाइम लगाएंगे, क्योंकि वो उनके बिल्कुल बगल में बैठे हुए होते हैं, उनके वो बिल्कुल राइट हैंड माने जा रहे हैं। मंशा आप लोग कह रहे हैं, ये मंशा जो है उन नेताओं में दिख नहीं रही है। सर, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी है ना, मैं तो सीधा कहना चाहता हूं, ठीक है, सलाम है, उनकी सेवाओं को वो कर रहे हैं, सबको दिख रहा है। लेकिन मलाइयां जिन लोगों ने उनके नाम पर मलाइयां खाई है ना, वो खाली मलाई खाना जानते हैं, काम किसी का करना नहीं जानते। काम कर रहे हैं मोदी साहब, तो उनका नाम हो रहा है वर्ल्ड में, लेकिन ये जो बाकी वाले हैं खाली कोरी मलाई खाना चाहते हैं। अब सन्नी जी ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो वो भी उनकी दिमाग में ये आ रहा है कि कहीं ये आगे ना निकल जाए। वो क्यों भाई? मलाइयां खाने को आप, वोट लेने को आप, तो काम करने के लिए आप गोल गोल घुमाओगे। जो काम करेगा वो मलाई भी खाएगा, चाहे कोई। क्या लग रहा है, मलाई खाने के लिए तो सारे आगे आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है, हमने देखा जब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की अनाउंसमेंट की गई, हम मीडिया की भी मैं अगर बात करूं, अपने भी फर्टर्निटी की बात करूं, तो शायद एक पॉइंट पे हमारे माइंड में भी निकल गया कि यार डेली वेजेस भी कोई एक मुद्दा है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो क्या ये सरकार की ये मंशा थी कि प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे मुद्दे जो लाए जाएं कि ये डेली वेजेस के जो प्रदर्शन चल रहे हैं या और लोगों के प्रदर्शन चल रहे हैं, इनको दबाया जाए? और जो आपके भाई जो बात कर रहे हैं कि मलाई, मोदी जी के नाम पर मलाइयां जो है वो जम्मू के नेता जो है बैठ के खा रहे हैं, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आपका आवाज लेकर आगे जा रहा है, तो उसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्या ये सही मानते हैं? सर, पहले तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और दूसरा नंबर मैं संडीकांत चिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे 61,000 डेली वेजरों की आवाज को लेके लखनपुर को क्रॉस किया है। डेली वेज उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत में पछताओगे जब ये 61,000 वोट जाएंगे। बात कही आपने मलाई की, मैं आपको मलाई के बारे में बताता हूं। देखिए, ये जो अब आप मेरे से सवाल कर रहे हो कि ये लोग मलाई खा रहे हैं, ये मलाई नहीं खा रहे, ये हम लोगों को जमानत जानते हैं। इन्होंने सोचा ये जो 61,000 डेली वेजर है ये दब जाएगा, मगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, देखिए, ना हम दबने वाले हैं, ना अब हम कुचलने वाले हैं, हम भारत माता की सेवा करने वाले हैं। और
भारत के वासी है, मैं एक नारा लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की। अगर माननीय प्रधानमंत्री भी मेरी आवाज को सुन रहे हो और जो 25 के 25 विधायक जम्मू कश्मीर में बैठे हैं ये भी सुन रहे हो, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, हम भारतवासी हैं। आखिरकार हम कब तक इस तरह जूझते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर भटकते रहेंगे? क्या हमारा हक नहीं बनता जिसने 25 साल डिपार्टमेंट को दे दिए, आज हमें ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दब जाएंगे? ये नामुमकिन बात है। जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं तो हमारी घर वापसी नहीं। अब देख रहे हैं रेगुलराइजेशन की जब तक पॉलिसी नहीं तब तक वापसी नहीं। और इस जो ये आज प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया, कई और डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट के भाई भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिपार्टमेंट है। मैं बार बार जब भी मैं इनके पास आता हूं, लाइव करता हूं, तब मैं हर बार मेरा ये होता है कि ये मंत्रियों का डिपार्टमेंट है, ये मंत्रियों का डिपार्टमेंट है और ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। अगर मेरी जितने मैंने इनके साथ लाइव किए हैं 446 या 448, इससे ज्यादा शायद मेरे को लगता है, गलत नहीं बोल रहा मैं, 446 नंबर है जम्मू कश्मीर में मिलाकर। और मंत्रियों का डिपार्टमेंट है। मंत्रियों ने ये नहीं सोचा कि अगर ये डिपार्टमेंट अगर कहीं इस तरह आ जाए कि ये काम छोड़ हड़ताल पर चला जाए तो उनको पानी कौन पिलाएगा, उनके घर की सफाई कौन करेगा, उनको खाना कौन खिलाएगा, यहां तक इन नेताओं ने नहीं सोचा। और उन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग आज सड़कों पर, यहां पर, इनको भी जहां तक मुझे लगता है कई तो ऐसे महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, जिनको वो अपना तनख्वाह लेने गए थे और उनको ये कह दिया कि आपकी उम्र होगी, आपको घर बैठ जाओ, रिटायरमेंट दे दी उनको ये भी नहीं पता था कि मैं तनख्वाह लेने जा रही हूं और आज मेरी रिटायरमेंट है, और वो भी खाली हाथ। बड़ा दुख होता है कि रिटायरमेंट वाले दिन इंसान अपने घर पे जाने से भी डेली वेजर जो है वो डरता है कि बच्चे मेरे से कुछ मांग ना लें। इतने पैसे नहीं होते उसकी जेब में कि अपनी रिटायरमेंट की खुशी में खुश तो हो, ये तो उसको समझ नहीं आती, लेकिन एक मिठाई का डिब्बा तक लेने के लिए पैसे जो है डेली वेजर के पास नहीं होते। सर, लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और क्या लग रहा है, सुनवाई होगी, अब कुछ होगा? सर, मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो हमारी हर समय कवरेज करके आगे तक पहुंचाता है। लेकिन आगे तक पहुंचाता है, मीडिया का तो बहुत जोर है, लेकिन आप देख लो कि गवर्नमेंट ऐसे बनी हुई है जैसे गवर्नमेंट को कुछ ना तो दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। 2014 में जब ये सरकार बननी थी तब इनके बहुत बड़े बड़े वादे थे कि हर घर में नौकरी होगी, बेटी को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन आपके सामने ही देख लो, हमारा स्टेट डिपार्टमेंट है, हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, इलेक्ट्रिशियन भी हैं, जो सब जो है जितने भी बड़े बड़े मंत्रियों को कोठियां मिली हुई हैं, क्वार्टर्स मिले हुए हैं जहां पे वो रहते हैं, वहां का जितना भी काम है ये स्टेट डिपार्टमेंट के मुलाजिम करते हैं। इनके घर में 24 घंटे जितना भी काम होता है हमारे ही मुलाजिम करते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, 25 MLA हमने बीजेपी के बनवाए थे, लेकिन ये 25 MLA जैसे हमने ऐसे पुतले रखे हुए हैं कि कोई हिल नहीं सकता अपनी कुर्सी से, ये कुर्सी छोड़ के राजी नहीं है। हमें आज हड़ताल में बैठे हुए 148 दिन हो गए हैं, लेकिन 148 दिन से इनमें से कोई भी बंदा यहाँ पे किसी भी हालात में हमारे पास नहीं है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे दिन हो। डिपार्टमेंट जो बीजेपी ने जो कमेटियां बनाई, श्यामलाल शर्मा जी थे, श्याम चौधरी जी थे, क्या उनके डिपार्टमेंट 5 कमेटियों के मेंबर में से कोई भी आपसे आकर नहीं मिला? सर, वो सिर्फ फाइलों में है, हमारे पास तो आज तक कोई भी नहीं आया इतना पूछने के लिए। अभी तक कि इनके टेबल तक हमने फाइलें भी पहुंचाई, लेकिन इनके कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। और ये देख लो कि आप हमें 147 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, होली हो, हमने सब हड़ताल में ही गुजारा है। 300 रुपया दिहाड़ी दे रहे थे हम लोगों को, 300 रुपया दिहाड़ी में ये हम में से इनमें से कोई भी एक मिनिस्टर उठ के आए और 300 रुपया दिहाड़ी में अपने घर का खर्चा चला के बता दे। ये 300 रुपये में हम पूरे घर का खर्चा चलाते हैं, हमारे घर का खर्चा कैसे पूरा करेंगे हम? ये लोग बस सरकार बना के अब तो एलजी सरकार कह रही है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। सर, प्रॉपर्टी टैक्स, ये तो प्रॉपर्टी टैक्स ऐसे मांग रहे हैं जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए हमें कोई पैसा दिया हुआ है। या तो ये प्रॉपर्टी के लिए हमने इन्होंने कोई सपोर्ट किया है, किसी ने पानी फ्री लगवाया हम लोगों के घर में, किसी ने बिजली फ्री में लगवाई है, जो ये हमसे टैक्स मांग रहे हैं। टैक्स किस चीज का होता है? टैक्स उस चीज का होता है कि अगर आप कोई फैसिलिटी दे रहे हो, हम गाड़ी लेते हैं, आप रोड की फैसिलिटी दे रहे हो, आप टैक्स ले रहे हो, गाड़ी का टैक्स लेते हैं हम। लेकिन हमारे घर में कौन सी फैसिलिटी दी है आपने हमें? उल्टा जो लोग हम लोग अगर 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, ये वो भी छीनने पे आई हुई है सरकार।
ये ऐसा काम कर रही है, ये चाहती है कि गरीबी नहीं खत्म करनी है, गरीबों को ही खत्म कर देना उन्होंने। गरीबी खत्म तभी होगी जब ये गरीब को खत्म कर देंगे। 16 मार्च को भी एक अनाउंसमेंट की गई है पीएचई की तरफ से कि 16 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो दोबारा होगा। क्या उस प्रदर्शन में स्टेट डिपार्टमेंट या बाकी जितने डिपार्टमेंट है वो भी सारे शिरकत करेंगे? सर पूरे 61,000 मुलाजिम हिस्सा लेंगे इसमें। हमारी पूरी हर तरफ से यही कॉल है कि जितना भी 61,000 मुलाजिम है एकजुट हो जाएगा। अगर ये सरकार नहीं हिलती इसके बाद भी तो फिर सरकार को इससे भी उग्र प्रदर्शन देखना पड़ेगा। हम लोगों के हालात ऐसे हैं, देखो आज अगर कोई भी डेली वेजर मरता है इसकी जिम्मेवारी सिर्फ ये गवर्नमेंट की है। आपके प्रदर्शन देखे जाते हैं जब भी आपके भी डिवकॉम के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश करते हैं, पुलिस प्रशासन तो रोकता ही रोकता है, लेकिन कुछ जो डेलीगेशन आपके वहां पर जाकर मिलते हैं उनको एक नई डेट जो है मिल जाती है। क्या लग रहा है कि ये इसी तरह से अगर तारीख चलती रहेगी तो ये प्रदर्शन भी ऐसे चलता रहेगा? सरकार भी ये सोचती है कि ये प्रदर्शन तो करते हैं लेकिन हम जब इनको एक नई डेट देते हैं तो ये उस डेट के झांसे में आ जाते हैं और 1-1.5 महीना प्रदर्शन जो है वो बंद हो जाता है। सर अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी, हमें जुमलेबाजी से कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी परमानेंट पॉलिसी चाहिए, हर हाल में SRO 64 लागू होना चाहिए। हमें बस एक ही मुद्दा है हमारा, हमने कुछ नहीं मांगा गवर्नमेंट से, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि हमारे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ जाए, हमारा घर भी अच्छे तरीके से बढ़ जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट अगर यहां तक नहीं सुनती है फिर गवर्नमेंट को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब देख रहे हैं डेली वेजर्स जो है लगातार इसी मांग को लेकर चल रहे हैं कि जो रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है वो मिल जाए। सनी जी आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा, जो आश्वासन आपको मिला है मिनिस्ट्री होम अफेयर से, अगर अगले 7 से 10 दिन तक अगर आपको उसमें कोई आश्वासन नहीं आता तो क्या फिर आपकी तरफ से कोई प्रदर्शन, जिस तरह आप बोल रहे हो दिल्ली जाकर जो है प्रदर्शन करेंगे? क्या लग रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर में इतने प्रदर्शन हो रहे हैं और कई बार डिवकॉम के, गवर्नर हाउस के, भाजपा के नेताओं के, जहां तक अमित शाह आए उस रैली तक भी पहुंचने की कोशिश की, इनको जो बीच में जो है गिरफ्तार कर दिया गया, तो आपको लगता है कि दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर कुछ हक जो है वो मिल पाएगा? देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे आपने सही कहा प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो हमारे नौजवान हो, माताएं बहनें हो, ऑल डेली विजर हो, रिजर्व कैटेगरी के हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी इस टाइम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है कि उनको इंसानियत नहीं दिख रही। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर के जो कहते हैं ना श्रेष्ठ नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर को चलाने वाले हमारे सेंटर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मंत्री, देश के राष्ट्रपति, उनके ऑफिस जो है वो तो खुले हैं, लेकिन उनके ऑफिस के अंदर हमारी सुनवाई या हमारी बातें किस तरीके से वहां पे हमें करनी है। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने मुझे 7 दिन का, यानी कि जो कल 12 है मंडे को जो है वो हम लोग अपना रिव्यू लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपने कहां तक हमारी फाइलों को पहुंचाया, कहां तक आपने हमारी बात रखी और किससे हमने मिलना है। अगर वहां पे क्लियर नहीं किया तो मैं पहले बोल चुका हूं कि मैं ये नहीं देखूंगा कि अब मुझे एसजी साहब के आगे गिड़गिड़ाना है, हमारे यहाँ के मंत्रियों के आगे गिड़गिड़ाना है। मैं उन्हीं से पूछूंगा जो देश को चला रहे हैं। अगर हम देशवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो मुझे बताइए हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर हमारे ही देशवासियों के साथ इस सौतेली मां की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? 2014 से लेकर अब तक जब आपकी सरकारें आई, आपने इतना प्यारा जो है जम्मू कश्मीर को बनाने की बात की, लेकिन प्रोटेस्ट, अखाड़े और धरने और लिबार्टी के सिवा जम्मू कश्मीर को आपने कुछ नहीं छोड़ा। 2014 से पहले यानी कि 20-20, 25-25 साल में सरकारें आई, मंत्री, सीएम सब बने, मौका था उनको परमानेंट करने का, नहीं किया। इनको हमेशा वोट की राजनीति के अंदर रखा गया, इनको वोट यूज करते हुए आश्वासन तारीख पे तारीख देते गए। लेकिन अब वो वक्त है, 24 की इलेक्शन तो आने वाली है और मुझे लगता है किसी टाइम भी ये असेंबली इलेक्शन भी अनाउंस कर देंगे। लेकिन ये बात याद रखना, इलेक्शन असेंबली की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे एमपी की हो, लेकिन पहले इनकी पॉलिसी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, इनके जो मुद्दे हैं वो पूरे होने चाहिए, जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे वो पूरे होने चाहिए। उसके बाद आप वहां पे इलेक्शन के लिए उतरना और वोट लेने की घर इनके जाना। अगर उसके बिना आपने इलेक्शन अनाउंस करवा दी या इलेक्शन लड़ने की बात की, तो अगर दम है आपके अंदर, सच्चे नेता हो, तो एक एक घर जाना, ये आपके हाथ के साथ नहीं जूतों के साथ आपका स्वागत करेंगे। ये उस टाइम आप देखना, क्योंकि इनके अंदर प्यार नहीं खून है, यार खून है इनकी आंखों के अंदर, वो जो उबल रहा है। एक बार जाओ तो सही, पता चल जाएगा कि आपने कितना काम किया हमारे लोगों का। इसलिए बोल रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि 24 की इलेक्शन में कुछ करना चाहते हो तो इनकी इंसाफ करो।